आप देने का आप तो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मनी नहीं कर सकते। हाँ मनी नहीं कर सकते। ये भी आप मंगा लीजिए और बैठेंगे 10 मिनट और गपशप करते रहेंगे हम भैया वो ज्ञापन ले आओ जरा, वो ले आओ। और समझ जितनी जनता है, मेरे गांववासी भी हैं, अपने बाहर के भी लोग हैं जो आए हुए हैं, सभी के सामने मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं। कमेटी में केवल वहां जाने के लिए हाजिरी पे फॉर्म पे साइन हुआ कि हाँ हम वहाँ उपस्थित थे, उसके बाद उपस्थिति के साइन है, बाकी किसी कार्यक्रम को कोई साइन नहीं है। और मैं एफिडेविट देने के तैयार हूँ, अगर आप प्रक्रिया को रोकने के लिए सक्षम हो तो मैं एफिडेविट दूंगा कि हाँ मुझसे कोई बात नहीं। सुनो, बहुत बढ़िया। तो इस सरकार को वास्तव में इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने के बाद सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारी कृषि भूमि एवं अकृषि भूमि का 2014 से प्रतिवर्ष पृथक सरकारी सर्कल रेट का निर्धारण कर हमारी कृषि अकृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाए। बिंदु 6, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण फेज 1 स्टेज 2 में जिन ग्रामों परिवारों का विस्थापन किया जाना है, विस्थापित किए जा रहे परिवारों की मांग के अनुसार जेवर से ग्राम तिरतली के मध्य अथवा यमुना एक्सप्रेसवे व फलादा कट के यमुना एक्सप्रेसवे के बराबर फलेदा व करौली बांगर की भूमि चिन्हित कर R&R साइट का निर्माण किया जाए तथा प्रत्येक विस्थापित ग्राम की बाउंड्री वाल कर ग्रामवार पृथक गेट का निर्माण किया जाए। विस्थापित परिवारों को सुनने में आ रहा है कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण फेज 1 स्टेज 2 के लिए R&R साइट जेवर से आगे यमुना की तरफ बनाई जाएगी। इसके लिए विस्थापित परिवार किसी भी दशा में तैयार नहीं होंगे। सरकार एवं प्रशासन की मंशा अगर जनमानस के हितों को ध्यान में रखकर विकास की योजनाओं को धरातल पर लाया जाए तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और इस विकास की वेला में सभी ग्रामवासी पूर्ण योगदान देंगे। अगर विकास कर रहे हैं तो इन ग्रामवासियों को भी विकास में भागीदार बनाइए, विनाश मत करिए। नहीं को और सरकार को और हमारे मुखियाओं को, राजाओं को, सरकार चलाने वाले मुखियाओं को ये ध्यान ही नहीं कि किसान कितना कमजोर है, मजदूर कितना कमजोर है, कैसे जीवन यापन करेगा, कैसे गुजारा करेगा। आप तो दे देंगे, बड़े बड़े उद्योग लगने आ रहे हैं, हमने पैसा पैदा किया है उसे हम तोड़वा कर, उसे हम औने पौने रेटों में देकर, और उद्योगपतियों को, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, उद्योगपतियों को यहाँ लाभ कमाने के लिए अपनी जमीन दे दें, हम अपने गाँव के घरों की जमीन दे दें। पूरा 2013 का एक्ट ये कहता है प्रस्तावना में, जितना परिवेश है ग्रामीण गांव के बसाने का, जो परिवेश है उस परिवेश में उस पर मकान, उसका घेर, उसका बोंगी बिटोरा, जितनी जमीन उसके पास है 1 बीघे 2 बीघे, उसे बढ़ाकर दिया जाए, ना कि उसे कम करके दिया जाए। तो ये उसका अनुपालन ही नहीं हो रहा। हमारे पहले फेज में नहीं हुआ, ना इस सेकंड फेज में आप कर रहे हैं। वही 2300 रुपये आपकी सहमति फार्म पर लिखा हुआ है, 2300 रुपये, 2300 रुपये लिखा हुआ है, तो हम क्यों अपनी जमीन दे दें? क्यों किसान अपना विस्थापन कर दे? नहीं देंगे सहमति। ये किसान से हाथ उठा के बताइए, आप चाहते हैं विस्थापन या सहमति? ये नहीं चाहते। किसान मजदूर एकता, कोई सहमति नहीं चाहता। नहीं, सभी ग्रामवासियों को, जो यहाँ के लोकल किसान हैं, मूल किसान हैं, उनको विकास में भागीदार बनाइए, उनका विनाश मत करिए। विनाश के लिए नहीं हो रहा ये काम, और विनाश के लिए शायद किसी ने कहा भी नहीं होगा। तो विकास में उन्हें भागीदार बनाया जाना चाहिए। एयरपोर्ट बिंदु 7, एयरपोर्ट विस्तारीकरण फेज 1 स्टेज 2 में जो भी गांव विस्थापित किए जा रहे हैं वह ग्रामीण आबादी है। विस्थापित परिवारों को उनके मकानों के निर्मित भवन, कवर्ड एरिया, खाली जमीन के बराबर प्लाट आवंटित किया जाए। ये विस्थापित परिवारों का मौलिक अधिकार है। किसी को ज़्यादा से कम नहीं दिया जा सकता, कम से ज़्यादा दिया जा सकता है। ये संविधान का मौलिक अधिकार है। ये संविधान के मौलिक अधिकार का पालन किया जाना चाहिए प्रक्रिया में। पूर्व में विस्थापित परिवारों को आवंटित प्लाटों का क्षेत्रफल उनकी आजीविका के अनुरूप नहीं है। आपके द्वारा विस्थापित परिवारों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। बिंदु 8, कृषि भूमि का अधिग्रहण करने से पूर्व हमें लिखित में आश्वस्त किया जाए कि गाँव के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को योग्यता के अनुरूप सरकारी नौकरी दी जाएगी तथा हमारी अधिकृत भूमि पर स्थापित होने वाले उद्योगों में प्रभावित परिवारों के सदस्यों को नौकरी हेतु 33% का कोटा निर्धारित किया जाए। बिंदु 9, कृषि भूमि के अधिग्रहण की सहमति लिए जाने से पहले हमारे गांव का लाल डोरा चिन्हित कर 4 दीवारी की जाए। ग्रामवासी उसके उपरांत ही अपनी भूमि की सहमति देंगे।
बिंदु 10 भूमि अधिग्रहण कानून में स्पष्ट है कि सर्कल रेट या बाजार भाव का मूल्यांकन कर शहरी क्षेत्र को 2 गुना व ग्रामीण क्षेत्र को 4 गुना दिया जाए। अथॉरिटी द्वारा हमारी कृषि भूमि को हमारी सहमति से रजिस्ट्री प्रक्रिया के अनुसार रुपये 2068 से क्रय किया जा रहा है। रुपये 2068 प्लस 7% आबादी वापस डेवलप्ड एरिया में क्रय किया जा रहा है। इसे ठीक करवा रहे हैं, यानी हमारी भूमि का बाजार भाव 2068 है। इसके अनुसार मूल्यांकन कराकर ग्रामीण क्षेत्र का 4 गुना मूल्य हमें दिया जाए। बिंदु 11 प्रशासन द्वारा 2014 से हमारी कृषि भूमि के सर्कल रेट का निर्धारण नहीं किया गया है, जबकि नियमानुसार प्रतिवर्ष सर्कल रेटों का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए। यमुना अथॉरिटी द्वारा हमारी भूमि क्रय कर जो प्लाटों की बिक्री की जा रही है, उन प्लाटों के रेट प्रतिवर्ष रिवाइज किए जा रहे हैं। यमुना अथॉरिटी के 2014 में जो प्लाटों के रेट थे, उन रेटों पर ग्रामवासियों को यमुना अथॉरिटी से प्लाट दिलाया जाए। बिंदु 12 हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि एवं दुग्ध उत्पादन का है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण फेज 1 स्टेज 2 के लिए भूमि अर्जन में जिन परिवारों की कृषि भूमि अधिग्रहित होगी, उनका मुख्य व्यवसाय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः प्रभावित परिवारों की आजीविका हेतु कृषक मजदूर बाजार का निर्माण कर सभी परिवारों को एक एक दुकान आवंटित की जाए, ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण सम्मान पूर्वक कर सके। यदि सरकार एवं प्रशासन द्वारा ग्रामवासियों की उक्त मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाता है, तो हम ग्रामवासी सरकार द्वारा इस विकास की प्रक्रिया में भरपूर सहयोग देने को तैयार हैं। भवदीय समस्त ग्रामवासी नंगरा हुकम सिंह, माजरा, करौली, बांगर तहसील। आप तो सर अफसर लग रहे हो मुझे। अफसर हैं वो? हाँ तो है। तो अफसरों को तो पता होना चाहिए कि मास्क का नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? मास्क के ऊपर 18 स्टडी है। आप भी बनाओ, वीडियो बनाओ यार। हाँ बनाओ जी, बनाओ जी, आप भी बनाओ जी। बताइए पत्रकार। हाँ जी बताइए। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूँ धारा देसी पत्रकार करमू, और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पर गुट्ठा टेक। एयरटेल का जो स्टोर है, इसका चलान काटा है जिस तरह मैडम बता रहे थे सामने 5,000 रुपये का। अरे इन हमारी वीडियो शुरू करके हम ही नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल कुछ टेक्निकल बातें होंगी, टेक्निकल पॉइंट पे बात कराएंगे हम, लॉजिकल बात कराएंगे। मैजिकल कम होंगी, लॉजिकल ही होंगी तकरीबन। ऑर्डर पे बात करेंगे। हाँ जी, हम ऑर्डर पे नहीं सर, ना लॉजिकल। देखिए दो चीजें हैं। देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हूँ। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, मैं आप ये जो चल रहा है, जो ये गेम चल रहा है, ये गेम सरकार ये बता रही है हमारी सुरक्षा के लिए है। तो जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि आप हैं हमारे अधिकारी। अधिकारी क्या करते हैं? हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो आपको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी है, तो आपको फिर ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हमें पता नहीं है क्या होता है, अगर अधिकारी सरकार के किसी आदेश का पालन करते हैं और वो रॉन्गफुल है, क्योंकि उनको सारे आदेश आंख बंद करके तो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उनको भी पता होना चाहिए कि जो चीज लॉजिक पे है, जो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस से ऊपर कानून नहीं होता सरकार। गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स क्यों? सर जी मैं ये बता रहा हूँ, कॉमन सब कुछ बोलने से पहले तीनों मास्क पहनिए, नहीं तो मैं आपके तीनों के चलाऊंगा। सर आप जो मर्जी करिए सर, हम मास्क नहीं पहनेंगे। आप जो हमने 2 साल में एक बार भी ना पहना है, हमने 2 साल में ना तो एक बार भी पहना है, और हमारा चालान नहीं होगा सरकार। हम गिरफ्तारी देंगे, हम जेल में जाएंगे, हम चालान के पैसे नहीं देंगे। आप रिकॉर्डिंग करिए, आप जो मर्जी करिए, आप फांसी तोड़िए, आप लाठ मारिए, आप जो जी करे आप वो करिए। हम ना मास्क पहनेंगे और ना हम मास्क का चालान कटवाएंगे। जिसको बुलाओ जी, बुलाओ। आप बात रखो। कानून के अंदर ये कह दिया कि आपको मास्क पहनना है। क्या भारत सरकार या दुनिया की किसी भी सरकार के पास एक सिंगल भी एविडेंस है कि मास्क से जो है वो बीमारी रुकती है? एक सिंगल एविडेंस? ये चीज तो आप सरकार से मांगोगे। मांगे है सरकार, मांगिए सर। इसने ऑर्डर किया, जो एम्स का डायरेक्टर गुलेरिया 18 सवाल लिख के दिए थे, सवाल लिखने के बाद हम उन्हें चक्कर काटे 1 महीना उनके दरवाजे पे। ऐसे साहब जी जवाब तो दे दो, कम से कम एक सवाल पूछा है जनता ने, सवाल तो दे दो। एक दिन हम लोग उनके दफ्तर में जब आखिरी बार ये गए ना कि अब हम धरना देने वाले हैं, उस दिन हम लोगों को पुलिस से धक्के मार के निकाल दिया, अंदर ही नहीं घुसने देते। अब किससे पूछें? आप सरकार हो हमारी, तो क्योंकि आप दरवाजे पे आए हो हमारे।
आप आए हो ना हमारे दरवाजे, तो हमारी भाई ड्यूटी सरकार आपके जरिए हमारे दरवाजे आई ना। हमारी ड्यूटी है, मैं ये हमें order मान है। लिया सर, ठीक है, मान हमें लिया, follow करना लेकिन आपकी ड्यूटी से अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो आपके ऊपर लगेगा ना फिर मुकदमा हत्या की कोशिश का। 18 स्टडीज हैं पूरी दुनिया भर में मास्क लगाने के ऊपर। नई रिसर्च आई है कि आपको लंग्स कैंसर हो सकता है आपको अगर लगातार मास्क लगाते हो। ऑक्सीजन सैचुरेशन की कमी से, आपका ब्लड लेवल सैचुरेशन कम होने से आप मर सकते हो, हृदयाघात आ सकता है। ये स्टडीज हैं साइंटिफिक सर जी, साइंटिफिक स्टडीज। मैं अपने घर से नहीं बनाई हुई मैंने सरकार। और ये स्टडीज अगर ये कहती हैं तो मैं क्या पहनूंगा अगर ये सरकार बताएगी तो कल को मेरे कपड़े उतारने को बोल देंगे तो आप वो भी उतरवा दोगे क्या? जब पहनने के लिए आप बता रहे हो और आप उतारने के लिए भी फिर आप ही बताओगे कल को। आज आप हमें कह रहे हो आप यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, कल को आप ये कहोगे 250 ग्राम से ज्यादा नहीं हग सकते, 400 मिलीलीटर से ज्यादा नहीं मूछ सकते, तो वो भी मानना पड़ेगा हमको क्या? सर जी हम लोग जो हैं, सर जी क्या जी सर, आप बोले तो रहिए। हाँ सर जी बिल्कुल डीसी साहब सुन रहे हैं। बिल्कुल सर, डीसी साहब को भी गुजारिश है, उनसे भी इल्तिजा है, उनको भी पता है, ज्ञानी आदमी हैं, आईएएस करके आए हैं और डीसी साहब के नाम पे। मैंने आपको कहा मास्क पहनिए, मास्क क्यों नहीं पहने? सर जी मैं ये बता रहा हूँ मास्क पहनने से मृत्यु का खतरा है, ये स्टडीज कहती हैं। और सरकार जो आपको मैं कह रहा हूँ मास्क पहने, आप क्यों नहीं पहन रहे? सर मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को मारो मत बोलिए सर, मेरे को मारने के लिए मत उकसाओ सर। ये मृत्यु के लिए अग्रसर करना होता है किसी को। हाँ नहीं हम नहीं मारेंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ। आप कोरोना के हाईएस्ट से हाईएस्ट जो इन्फेक्शन वाला आदमी है मैं उसकी जप्पी पा के बैठूंगा, पूरी रात वहां उसके साथ रुकूंगा। आप साबित कर दो, पूरी दुनिया में WHO CDC का कोई एक आदमी ये साबित कर दे कि कोरोना से आदमी मरा था। भाई साहब यहाँ चाट चाट के साफ करूंगा मैं ये सारी सड़क। एक आदमी एक रिसर्च साबित कर दे भाई साहब, एक रिसर्च। भाई साहब मारने के लिए क्यों कर रहे हो यार? कम से कम हमारे बच्चों को तो छोड़ दो, अब तो टीका लगा लगा के हमारे बच्चों को भी मारने लग गए। ये सब कोई साइड इफेक्ट। ये मैडम बोल रही थी कि मेरे को जब से पहली डोज लगी है, ये मैडम बोली जब से पहली डोज लगी मैं ठीक से खा नहीं पा रही, जो लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। आपकी सरकार ने भाई साहब जिसको एडवर्स इवेंट हुआ है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल भी काम नहीं करता। आदमी को मारने का ये कैसा खेल चल रहा है साहब जी, कि मास्क लगा के भी मारना, उनका रोजगार खत्म भी करना, उनको फिर उसके बाद टीके से मारना, उसके बाद फिर ना मरे तो फिर उनको मतलब जबरदस्ती लठ मारना और मतलब साइकोलॉजिकल भी मारना। उनके दिमाग पे कल को चिप लगाओगे, कल को हमारे कपड़ों के